आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। कल हमने आपको दोपहर में बताया था कि रात में भारत और पाकिस्तान में तगड़ा युद्ध होगा, बड़ा युद्ध होगा और अच्छी वार आपको देखने को मिलेगी। और यही हुआ। शाम से ही आपने वीडियो देखनी शुरू कर दी होगी। जैसलमेर में, जम्मू कश्मीर में, अनंतनाग में, श्रीनगर में तमाम वीडियोज आपने देखा होगा कि पाकिस्तान ने किस तरह से जम्मू कश्मीर को, जैसलमेर को और श्रीनगर को निशाना बनाने का प्रयास किया। ताबड़तोड़ ड्रोन हमले किए गए, मिसाइल हमले किए गए और आपने भारत की ताकत देखी होगी किस तरह से एयर डिफेंस सिस्टम से पाकिस्तान की सभी मिसाइल्स, सभी ड्रोन्स को हवा में ही मार गिराया गया। उनकी मिसाइलों को हमने हवा में ही, आसमान में ही फाड़ दिया। जो भारत की ताकत हमारे देशवासियों ने देखी, हिंदुस्तान के लोगों ने देखी, तो सबका जोश बढ़ गया। आपने कल देखा होगा, तमाम वीडियोस देखे होंगे जो पब्लिक ने ही बनाए। जब मिसाइल आ रही थी और हमारे डिफेंस सिस्टम ने उनको वहीं पर रोक दिया, हवा में ही उनको फाड़ दिया, तो हमारे जो देशवासी हैं वो खुश हो रहे थे। जैसे आपने देखा होगा रामायण का युद्ध हुआ, जब एक आदमी तीर छोड़ता था, फिर दूसरी तरफ से तीर आता था और हवा में कट जाते थे। उसी तरह का युद्ध कल देखने को मिला। लोगों को रामायण महाभारत की याद आ गई। उधर से ड्रोन अटैक, मिसाइल अटैक होता था और इधर से उनको हवा में ही फाड़ दिया जाता था। तो भारत की जो एयर डिफेंस सिस्टम है बहुत ही स्ट्रांग है। पीछे आपने देखा होगा जब भारत डिफेंस पर खर्चा कर रहा था तो बहुत सारे लोग मजाक बना रहे थे, आखिर क्या होगा इतना पैसा खर्च करके, क्या ज़रूरत है S-40-400 की, क्या ज़रूरत है रफाल की, क्या ज़रूरत है इतना पैसा खर्च करने की। तो आज लोगों को पता चल गया है कि डिफेंस में जो इन्वेस्टमेंट होता है उसका क्या फ़ायदा होता है। हमारे पास तो पूरी ताकत है। हर शहर में जो नेबरिंग सिटीज़ हैं, स्टेट हैं, हर शहर में S-400 को इंस्टॉल किया गया है, वहाँ पे लगाया गया है। पाकिस्तान की कोई भी मिसाइल आती है, कोई भी ड्रोन आता है, वहीं पर उसको मार गिराया जा रहा है। तो खर्चा किया गया है। लेकिन पाकिस्तान के पास गिने चुने ही डिफेंस सिस्टम है जिनको भेद दिया जा रहा है। उन्होंने इतना खर्चा नहीं किया, उनके पास है ही नहीं, खाने के लिए नहीं है, कहाँ से खर्चा करेंगे। उनके पास सिर्फ F-16 है, F-17 है। F-16 उन्होंने अमेरिका से लिया हुआ है, F-17 उन्होंने चाइना से लिया हुआ है। इसी के बल पर वे कूदते हैं। लेकिन कल आपने देखा होगा 4 जेट मार गिराए गए हैं। ऐसी जो खबर आई है कि 4 जेट मार गिराए गए हैं, जिसमें 2 F-17 है जो चाइना का है, एक F-16 है जो अमेरिका से लिया हुआ है और पायलट भी 2-3 गिरफ्तार किए गए हैं। ऐसी सूचना आई है, अभी प्रेस वार्ता हो जाएगी। एक पायलट को गिरफ्तार किए जाने की पुष्टि हो गई है जैसलमेर में, उसकी वीडियो आपने देखी होगी। तो जिनके बल पर पाकिस्तान कूदता था, 4 तो गिरा दिए गए हैं, 15-20 और होंगे मेरे ख्याल से। तो पाकिस्तान का कितना नुकसान किया गया। अगर एक जेट की कीमत करीब 2000-3000 करोड़ रुपए के आसपास होती है, अगर 4 जेट गिराए गए हैं तो मतलब 10,000 करोड़ का नुकसान हो गया। उसमें मिसाइल वगैरह होती हैं, उसमें हथियार भी होते हैं, सबका नुकसान किया गया है। उसको लोड करने में भी करीब 1000 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। कई मिसाइलें लोड होती है, गोला बारूद सब लोड होता है। तो करीब करीब मान के चलो 2500 करोड़ रुपए के आसपास का जेट आता है और 4 गिरा दिए गए तो सीधा सीधा 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। फिर उनके जो ड्रोन आ रहे हैं, मिसाइल्स आ रहे हैं, उन सबको गिरा दिया जा रहा है। तो कितना नुकसान हो रहा है। 2 दिन में उनका कम से कम 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ होगा। अगर 5 दिन इसी तरह से वार चली तो पाकिस्तान का कम से कम 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो जाएगा। और वहाँ जो बम गिराए जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो नुकसान हो रहा है वो अलग से हो रहा है। तो मुझे लगता है 10 दिन में पाकिस्तान पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। उनकी इकोनॉमी बचेगी नहीं, जबकि भारत की जो इकोनॉमी है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। जो भारत ने GST सिस्टम लागू किया तो बहुत ज़्यादा टैक्स कलेक्शन हुई, बहुत ज़्यादा पैसे आए। इसके अलावा भी भारत के पास अर्निंग के बहुत सारे सोर्सेज हैं। FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे तमाम चीज़ें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है। तो भारत का तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला है।
पाकिस्तान ने कल बहुत बड़ी गलती की जो उन्होंने भारत में जेट भेज दिए अपने। भारत ने अभी तक ऐसा नहीं किया है। भारत जो हमले कर रहा है वो अपनी सीमा पर आसमान में राफेल को तैनात करके हवा से हमले कर रहा है। जो मिसाइलें फेंकी जा रही हैं 200 मीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, वो सब अंदर जो है अपनी सीमा से फेंकी जा रही हैं, तो हमारा नुकसान नहीं हो रहा है। जबकि उन्होंने अपने जेट को भारत में भेज दिया, भारत ने उनके जेट को मार गिराया, तो उनका तो तगड़ा नुकसान हो गया। आप भारत की जो ताकत देख रहे हैं हम लोग, तो काफ़ी खुशी हो रही है, काफ़ी गर्व हो रहा है कि हम इतने ताकतवर हैं। पहले लोग मजाक उड़ाते थे, राफाल की क्या ज़रूरत है, इतना पैसा 60,000 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ था उस टाइम पे, लोग कहते थे क्या खर्चा करने की ज़रूरत है। लेकिन आज लोग खुश हो रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अब पता चल गया अगर हम हथियार जुटाते हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए, तो कभी ना कभी हमारे काम आता है। अब मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हर तबके के लोग, हर धर्म के लोग एकजुट हो गए हैं। सभी भारतीय सेना की जय जयकार कर रहे हैं। पहले लोगों को ऐसा डाउट हो रहा था कि हो सकता है कुछ लोग साथ ना दें, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ लोगों के रिएक्शन, हाँ कुछ हैं जो फर्जी आईडी बना के, चाहे वो पाकिस्तान के हैं चाहे कहीं के हैं, फर्जी आईडी बना के लोगों को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। उनको अगर आप सही से देखो, चेक करो, तो पता लगेगा फर्जी आईडी है, कहीं और के निकलेंगे। उनको छोड़कर जो अधिकतर लोग, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, मैं देख रहा हूँ लोगों के कमेंट, लोगों के पोस्ट वगैरह भी देखता हूँ, वो सब एक सुर में देश पर गर्व कर रहे हैं, हिंदुस्तान की जय जयकार कर रहे हैं, भारतीय सेना की जय जयकार कर रहे हैं, और सब एक सुर में यही कह रहे हैं भैया पाकिस्तान को बर्बाद कर दो भाई साहब। वो कभी सोचे भी ना कि भारत में, कश्मीर में आतंकवादी भेजने हैं और इसी तरह से किसी का सिंदूर उजाड़ना है। उन्होंने पहलगाम में क्या किया, सभी औरतों को छोड़ दिया और उनका सिंदूर मिटा दिया धर्म पूछकर, और बोल दिया कि अपने मोदी जी को बोलना कि इसी तरह से सबका सिंदूर मिटाया जाएगा। इसीलिए जो ऑपरेशन है उसका नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर। और एक सबक सिखाया जा रहा है, आइंदा दोबारा से ऐसी हरकत मत करना वरना मिटा दिए जाओगे। अभी देखो कम से कम 10 दिन में उनका 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर का भी नुकसान होगा, और वहाँ पर बहुत तगड़ा जो है एक तरह से जो इन्वेस्टमेंट आता है वो ख़त्म हो जाएगा पाकिस्तान का। कंगाली आएगी, भूखमरी आएगी। जैसे आपने देखा होगा यूक्रेन रसिया का युद्ध हुआ, यूक्रेन कहता था हम लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे, लेकिन बर्बाद हो गया, रसिया ने बर्बाद कर दिया। इसी तरह से पाकिस्तान की हालत होगी। ये कह रहे हैं हम लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे, लेकिन ये बर्बाद होते जा रहे हैं। ये पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे तो हाथ जोड़ लेंगे, तब समझ में आएगा कि तुम्हारा बाप हिंदुस्तान है और तुमने अपने बाप से लड़ाई करके बहुत गलत किया है। हालांकि अभी प्रेशर है, अभी कह रहे हैं हम लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे, अभी कह रहे हैं हम भारत को सबक सिखाएंगे। क्या सबक सिखाओगे? तुम्हारी सारी मिसाइल तो हम मार गिरा दे रहे हैं, तुम्हारे सारे ड्रोन तो हम मार गिरा दे रहे हैं, तुम्हारे सारे फाइटर जेट तो हम पकड़ ले रहे हैं, मार गिरा दे रहे हैं, तो क्या सबक सिखाओगे भाई साहब? अभी गलती मान लो, नहीं तो बाद में और पछताओगे। और आप लोग जुटे रहें भाई, जुड़े रहें और अपनी सेना के साथ खड़े रहें, जैसा कि अभी 4-5 दिनों में देखने में आया है। देखिए कुछ नुकसान तो हमारा भी होगा, जब युद्ध होता है तो कुछ नुकसान हमारा भी होता है, हमारे भी लोग शहीद होते हैं, क्योंकि उनके पास भी मिसाइल है, कहीं ना कहीं गिरेगी, कहीं ना कहीं बम गिरेंगे, तो हो सकता है कोई ना कोई शहीद हो। तो हमें उन पर गर्व करना है, हमें उन पर रोना नहीं है, उन पर गर्व करना है, क्योंकि उन्होंने शहादत देकर अपने देश की रक्षा की है। ये हमारे हीरो हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। आप लोग इसी तरह से यूनिटी बनाए रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। जो भी आप लोग कमेंट करते हैं, जो भी आप लोग रिएक्शन देते हैं, ये सब मॉनिटर किया जा रहा है, ये सब देखा जा रहा है। ये सब लोग अफसर हैं और सैन्य अफसर हैं, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं, वो सब देखती हैं आपका जो रिएक्शन होता है, और उसके बाद वो लोग प्लान बनाते हैं कि हमारी पब्लिक किस तरह से हमारा साथ दे रही है, दे भी रही है कि नहीं दे रही। अगर आप साथ देते हैं
तो वो कहते हैं भाई पब्लिक हमारे साथ है और अब जो है हम पीछे नहीं हटेंगे, हम इस बार मुंहतोड़ जवाब देंगे, इस बार सबक सिखाकर ही रहेंगे। तो दोस्तों, आप लोग एकजुट रहें और देश के साथ रहें, हमारी सेना के साथ रहें। फिर से अपडेट देंगे। कल मैंने आपको हिंट दे दिया था, वही हुआ रात में कि पाकिस्तान को बहुत तगड़ा नुकसान पहुंचाया गया। नमस्कार, जय हिंद।